उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को अब बूस्टर देने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल की तर्ज पर अब इन राज्यों में आगे की सियासत का पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने तो बाकायदा योगी मॉडल की तर्ज पर ही फैसले लेने शुरू कर दिए। पहला फैसला धार्मिक स्थलों पर बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर्स पर ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती के साथ लिया गया। इसके अलावा कई और मॉडल्स आगे भी किए जाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन सभी राज्यों में कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार में अपनाए जाने वाले सख्त मॉडल को आगे किया जाएगा। बीजेपी के 3 राज्यों में सरकार बनी हुई है और अब अपने नए मॉडल के साथ जनता से कनेक्ट बनाने की तैयारी तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकारें वैसे तो डबल इंजन की सरकार के बूते आगे अपने आप को बढ़ाएंगी, लेकिन दावा भी यही हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी सबसे ज्यादा हो रही है कि इसमें योगी मॉडल को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर भी दी है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के भीतर धार्मिक स्थलों से बजने वाले लाउड स्पीकर्स की संख्या कम हो जाएगी। यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक एक लाउड स्पीकर के साथ तय मानकों में ही धार्मिक स्थलों से आवाजें बाहर आ सकेंगी। राजनीतिक जानकार ब्रजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने राज्य में ये मॉडल सबसे पहले शुरू किया था। लाउड स्पीकर को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। हनुमान चालीसा के पाठ से लेकर अजान से लेकर बहुत सारी बातों को लेकर बहुत सारा बवाल पहले भी हो चुका है उत्तर प्रदेश में भी। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो राज्य में धार्मिक स्थलों पर तय दायरे के भीतर मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में योगी मॉडल के भीतर इसी का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता तरुण मिश्रा कहते हैं कि राज्य में योगी सरकार ने मांस की बिक्री पर जो कानून लागू किए हैं वो बेहतर है, जैसे कि बगैर लाइसेंस के स्क्रीनिंग के कोई मांस की दुकान नहीं खोलेगा। मिश्रा ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसी आदेश को पूरे राज्य में लगाने की योजना बनाई है। एक के बाद एक योगी मॉडल को अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नए मुख्यमंत्री इन राज्यों के। शुरुआत में अगर देखें तो भोपाल में इसे लेकर सख्ती भी बढ़ाई गई थी, जुर्माना भी लगाया गया था। मिश्रा ये भी बताते हैं कि मिशन शक्ति के माध्यम से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मजबूत करने की शुरुआत हुई थी, वो आज पूरे देश में मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है। उनका ये भी मानना है कि बीजेपी शासित राज्यों में तो कम से कम इन मॉडल्स को अपनाया ही जाना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कई ऐसे मॉडल्स हैं जिसे लेकर देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें उन्हें गाहे बगाहे अपनाती रहती हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के सचिव मनोज कनौजिया से कहते हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद व्यवस्था बनकर उभरी है। खासतौर से यूपी की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर योगी का बुलडोजर चला है, इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव का बुलडोजर भी गरजेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो मॉडल्स तैयार हुए हैं उसे अलग अलग राज्यों में देश में तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। इसके अलावा 2022 में बीजेपी की यूपी में वापसी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर हुई थी, इसलिए इस मॉडल को अब सब जगह अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा, क्योंकि इसकी प्रशंसा भी खूब हुई थी। हालांकि उनका तर्क ये भी है कि योगी और मोदी सरकार के कामकाज को, योजनाओं को जनता ने पसंद किया था, इसलिए वो सत्ता में दोबारा आए थे। सियासी जानकार भी ये मानते हैं कि मोदी और योगी मॉडल बीजेपी की सरकारों को और आगे ले जाने में बेहतर साबित होगा। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में चुनावों के दौरान योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सुनने को मिली थी। वो कहते हैं कि निश्चित तौर पर सभी राज्यों में अब कानून व्यवस्था के उसी मॉडल पर लागू करने की उम्मीद है। राज्य की जनता भी इससे खुश होगी। बहरहाल अगर अभी देखा जाए तो योगी सरकार का जो मॉडल है, योगी मॉडल, वो नए मुख्यमंत्री अपनाने की कोशिश में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।